हम चलता रहे जो ए रेलवे जर्नी। रेल यात्रा ये 6 नंबर का होगा और इसे कंप्लीट कर लेना। यही आवे 5-4 गिने चुने ऐसे हैं, 3-4 आ जाए उनमें से मिल जाएगा। तो पहले से तैयार करके रख दो। 6 नंबर का ये, 4 नंबर की 4 लाइन, 10 तो आज ये तैयार हैं। और प्रैक्टिकल जो है 30 में से भी 27, 28, 29 सारे वहाँ भी होंगे, तो उसकी कोई परेशानी नहीं। इसमें प्रस्तावना है, प्रस्तावना, परिचय, कल मुझे दिल्ली से कौन सी जगह गए थे? कहाँ जाना? रेल यात्रा कहाँ करनी? दूर की बताओ कहीं की? गाजियाबाद तो नजदीक ही है, वो भी कुछ यात्रा हो, वहां दो बैठे वहां दूर बताओ कहीं। गाजियाबाद से हरिद्वार कानले को जागी रेल, जाना पड़ा मजबूरी में। तो इसे इंट्रोडक्शन है, INTRODUCTION। अब इंग्लिश है इसकी इंट्रोडक्शन। Yesterday I had to go जब कोई मजबूरी में करना पड़े तो हैड भूतकाल में हैड टू लगता है। हैड टू गो, हाँ, फिर फ्रॉम दिल्ली, DELHI, फ्रॉम दिल्ली टू हरिद्वार, HARIDWAR, हरिद्वार। ये आपका पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या है? और बताओ। Yesterday I had to go from Delhi to Haridwar। मुझे अपने दोस्त बताओ।
श्री रमेश चंद्र की शादी में भाग लेना था। तो इसकी इंग्लिश बनाओ, क्या होगी इंग्लिश? आई वांटेड, वांट माने चाहना, आई वांटेड चाहता था, टू टेक पार्ट, टू टेक पार्ट माने हिस्सा, टेक पार्ट माने हिस्सा लेना। इन द मैरिज है, मैरिज of my friend Ramesh Chandra। RAMES रमेश चंद्र। ठीक है। अब यह सेंटेंस नंबर 3 है। ऐसे रटन की चीज नहीं होती। हिंदी की थोड़ी सी लैंग्वेज याद होनी चाहिए, सेंटेंस याद होना चाहिए, फिर इंग्लिश बना देंगे फटाफट। ये तो कितने ऐसे तैयार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। बुकिंग खिड़की, बुकिंग विंडो, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा लोगों की भीड़ नहीं थी। लोगों की भीड़ नहीं थी। अब इसका अंग्रेजी बताओ, इंग्लिश क्या होगी? बुकिंग विंडो, बुकिंग की तो बुकिंग ही हो, अंग्रेजी का शब्द है, और खिड़की की हो विंडो, बुकिंग विंडो। WINDOW, बुकिंग विंडो। इसके अंग्रेजी बनाओ, जब मैं स्टेशन पहुंचा लोगों की भीड़ नहीं थी। When I reached the station, there was no rush of people.
देयर वाज नो रश ऑफ प्यूपिल। हाँ देखो सेंटेंस नंबर अब है 4। केवल आपको 10-12 सेंटेंस लिख देने कोई काफी है। क्या है सेंटेंस नंबर 4 में? मुझे आसानी से टिकट मिल गया। से टिकट मिल गया। अंग्रेजी क्या होगी? मुझे आसानी से टिकट की तो टिकट ही हो। हाँ, क्या अंग्रेजी होगी? सो आई गोट ए टिकट इजली। सो आई गोट मैंने प्राप्त कर लिया था। ए टिकट TICKET इजली EASILY इजली माने सरलता पूर्वक। सेंटेंस नंबर 5। सेंटेंस नंबर 5 में क्या है? प्लेटफॉर्म का क्या हाल था? PLAT प्लेट FORM। टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर जा। फिर प्लेटफॉर्म पर क्या हाल था? कैसा था प्लेटफॉर्म? जब मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तब वहां पर अधिक शोर नहीं था। जब मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तब वहां अधिक शोर नहीं था। अब अंग्रेजी क्या हो जाएगी? शोर की क्या हो? नॉइज। इंग्लिश बनाओ क्या होगी इसकी? प्लेटफॉर्म की तो प्लेटफॉर्म ही हो। फिर क्या अंग्रेजी होगी इसकी? When I reached the platform, I reached 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 माने पहुंचा था। The platform तो क्या था वहां? There was not much noise. There was not much noise. देखो अब दोनों सेंटेंस फिर से दोबारा देख लो। ए रेलवे जर्नी, रेल यात्रा। यात्री नहीं है यात्री, कभी यात्री समझो यात्रा। चौथा सेंटेंस था मुझे आसानी से टिकट मिल गया। मैंने आसानी से टिकट प्राप्त कर लिया। इंग्लिश होगी सो आई गोट, मैंने प्राप्त कर लिया था टिकट, यानी कि टिकट इजीली माने आसानी से, एडवर्ब है आसानी से। ठीक है, मुझे आसानी से टिकट मिल गया था। क्या अंग्रेजी होगी इसकी? बोलो जब तो पता लगेगा तुम्हें। So I got a ticket. टिकट नहीं टिकट। इजली, ये बोलना है तुम्हें।
नहीं छूट जाएगा, कुछ नहीं होने का, इतने मुंह से बोलोगे नहीं। पांचवा सेंटेंस है, हमारे साथ ही बोलना है। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, स्पेलिंग है PLAT FORM, प्लेटफॉर्म। बोलना, जब मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तब वहां अधिक शोर नहीं था। अधिक शोर नहीं था। बोलो जरा क्या है वो सेंटेंस? जब प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तब वहां अधिक शोर नहीं था। ठीक है। पहुंचने की अंग्रेजी और रीच, REACH, रीच। पहुंचा था सेकंड फॉर्म लगेगी, आई रीच, मैं पहुंचा था। व्हेन माने जब, आई रीच द प्लेटफॉर्म, देयर वाज नॉट मच नॉइज। मच माने अधिक, नॉइज माने आवाज, NOISE, नॉइज माने डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत करो। नॉइज माने शोर। ठीक है। जरा एक बार सेंटेंस को पढ़ो। व्हेन, हाँ बोलो। I reached the platform, there was not much नॉइज। noise. ठीक है। आगे बात समझ में? हाँ जी। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? सेंटेंस नंबर 5 है। 6? हाँ जी। सेंटेंस नंबर 6 है, 5 में कर दिया हमने। सेंटेंस नंबर 6 है। क्या है जी? कुछ स्त्रियां बातें कर रही थी। मैं तो पाल मिली यहाँ। हाँ जी। तो गाना होगी। क्योंकि स्त्री तो बिना बातों के रुक ही नहीं सकती, चाहे कहीं की भी हो, चाहे जो यूरोप की भी, उसकी केल भी बात कर लेगी। हाँ जी। तो ये ऐसी कौम है बिना बात के नहीं रह सकती। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? कुछ की हो सम, कुछ की क्या हो? सम। स्त्रियां की अंग्रेजी स्त्री की तो वुमेन, WOMAN, और बहुत सारी स्त्रियां WOMEN। ठीक है। देखो जरा ध्यान से, MEN, मैन माने एक आदमी, और बहुत सारे आदमी की अंग्रेजी MEN, सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ठीक है। वुमेन, इसके साथ WO लगा दो, WOMEN, एक औरत, एक स्त्री, और वुमेन इसके सामने वो लिख दो, वुमेन बहुत सारी औरतें। ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल में कंप्लीट अपने ग्रामर में से तैयार करनी है, इन्हें हमेशा तैयार रखा करो, सिंगुलर से प्लूरल बनाना। ठीक है। कोई बात नहीं, ऐसे में सीख लिया तो भी ठीक ही है। अच्छा, सम वुमेन वर टॉकिंग, वर माने थी, TLK, क्या हो? यू टॉक, ING लग रहा है टॉकिंग। वर टॉकिंग, बातें कर रही थी। वर टॉकिंग, टॉकिंग नहीं है, L साइलेंट है इसमें। सम वुमेन वर टॉकिंग, कुछ औरतें बात कर रही थी। 7वां सेंटेंस है, कुछ विद्यार्थी चाय पी रहे थे। कुछ विद्यार्थी चाय पी रहे थे। इंग्लिश क्या हो जाएगी? कुछ की क्या अंग्रेजी हो? सब। विद्यार्थी की स्टूडेंट्स, STUDENTS, थे। वर, पीने की क्या हो? पी रहे थे।
पी रहे थे, वर ड्रिंकिंग, वर ड्रिंकिंग। या वर टेकिंग भी लिख सकते हैं। टी माने चाय आ गया। सेंटेंस नंबर 8, सेंटेंस नंबर 8। कुछ छोटे बच्चे फल तथा मूंगफलियां बेच रहे थे। इंग्लिश क्या आ जाएगी इसकी? Some small children were selling some small children वर सेलिंग, वर माने वर सेलिंग बेच रहे थे, सेल माने बेचना और आईएनजी लग रहा, सेलिंग रहे लग जाकर, वर सेलिंग बेच रहे थे। क्या बेच रहे थे? हैं? फल की तो फ्रूट्स हो, एंड मूंगफली की क्या हो? मूंगफली, ग्राउंडनट। GNUTS, ग्राउंडनट। ठीक है, जरा बोलिए जोर से। देखो छठा सेंटेंस है, फिर देख लो एक बार। कुछ स्त्रियां बातें कर रही थी। ठीक है, बात करने की टाक, TL की टाक। Some women were talking। अगर जो ऐसे होता, कुछ विद्यार्थी बातें कर रहे थे, अरे वुमेन की जगह स्टूडेंट लगा देते तो वो ऐसे हो जाता, सम स्टूडेंट्स वर टॉकिंग। तो एक दो शब्द बदलने से बन जाता। अच्छा, 7 नंबर है, कुछ विद्यार्थी चाय पी रहे थे। पीने की ड्रिंक हो, पी रहे की क्या हो जाए? ड्रिंकिंग। खेल रहे प्लेइंग, जा रहे गोइंग, रहे जहां लगा कर आईएनजी लगा करे वहां। सम स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग टी, वर ड्रिंकिंग माने पी रहे थे, टी माने चाय, टी माने चाय। 8वां है, कुछ छोटे बच्चे फल तथा मूंगफलियां बेच रहे थे। बेचने की सेल, बेच रहे कि क्या हो जाएगा? सेलिंग हो जाएगा। तो सम स्मॉल माने छोटे, चिल्ड्रन वर सेलिंग फ्रूट्स एंड ग्राउंडनट्स। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, सेंटेंस ना हो गया आपके 8। और देखें कितने बनवाओगे, और भी बनवाओगी। 10 तो कम से कम तैयार होने चाहिए, लेकिन 10 भी लिखोगे, कम से कम 15 तैयार करोगे। कुछ भूल भी तो जाओ, तो कम से कम 15 तैयार करो, 10 लिख दोगे। ऐसे में नंबर पूरे के पूरे आएंगे। सुंदर सुंदर जगह, स्पेलिंग गलत नहीं होने दिया करते। और इसे बीच बीच में रब कभी पहले लिख कर लिखे, कभी भी आ गया, चलो भाई रेलवे जर्नी कैसे लिख के देखते हैं आज। पहले पढ़ो उसे, पढ़कर फिर लिख के देखो। उसे तो कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। किसी काम को करके देखना ही सीखना है। साइकिल के पास बैठे रहो, साइकिल चलानी आ जाएगी? नहीं आएगी। कब? जब तुम उस पर चढ़ोगे, कुछ काम करोगे, गिरोगे उस पे से,
जब आवेगी। तो लर्निंग बाय डूइंग, किसी कार्य को करके देखना ही सीखना होता है। सेंटेंस नंबर कितना आ गया? सेंटेंस नंबर कितना आ गया? हैं? 9वां सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 9 है, ट्रेन में चढ़ना। ट्रेन आ गई भाई, ट्रेन में चढ़ना। ट्रेन में भी तो चढ़ना पड़ेगा क्या? अब बिना चढ़े प्लेटफॉर्म पे हो जाए सारा काम। सुबह के 7 बजे सुबह के 7 बजे जनता एक्सप्रेस आई। अब इंग्लिश बताओ, ट्रेन में चढ़ने की अंग्रेजी क्या होगी? पहले गेटिंग इन द ट्रेन, गेटिंग इन द ट्रेन। गेटिंग इन द ट्रेन। फिर क्या होगा? एट 10 AM, एट 7 AM जनता एक्सप्रेस अराइव। एट 7, सुबह के 7 बजे को AM लिखा गए हैं। एट 7 AM जनता एक्सप्रेस अराइव। ERRIVED, अराइव माने आप पहुंची थी। ठीक है? अच्छा, फिर क्या हुआ? जो ही रेलगाड़ी रुकी त्यों ही मैं अंदर घुस गया। 10वां सेंटेंस। जो ही रेलगाड़ी रुकी त्यों ही मैं अंदर घुस गया। ठीक है? इंग्लिश क्या होगी? जो ही त्यों ही की अंग्रेजी जानो? त्यों ही। As soon as the train stopped, as soon as, yes as होता है। As soon as the train stopped, रुकी। SPOPPED। हाँ, I went in, I went माने गया था, इन माने अंदर, रेल में इन, I went in। ठीक है? ये 10 सेंटेंस हो गए आपके। ठीक है? सेंटेंस नंबर कौन सा? सेंटेंस नंबर 11। कुछ सीटें खाली थी। हमें रेल का स्टेशन बतानी पड़ेगी। कुछ सीटें खाली थी। अतः मुझे आसानी से कोने की एक सीट मिल गई।
अतः मुझे आसानी से एक सीट मिल गई। इंग्लिश क्या होगी? कुछ सीटें खाली थी। Some seats were unoccupied. Some seats were unoccupied. Some seats were unoccupied. So I got a corner seat. So I got a corner. C-O-R-N-E-R. Corner माने कोना, कोने, सीट, कोने वाली सीट। ठीक है। अच्छा जी, अब चले जर्नी। 12वां सेंटेंस है। अब रेल चल देती है, जर्नी यात्रा शुरू हो जाओ। ये तो अभी बात है, तो प्लेटफॉर्म से निकले। जर्नी यात्रा। रेलगाड़ी सुबह के 7:10 पर चल दी। रेलगाड़ी सुबह की 7:10 पर चल दी। यह एक एक्सप्रेस गाड़ी थी। यह एक एक्सप्रेस इंग्लिश क्या हो जाएगी? जर्नी। The train started at 7:10. The train started The train started at 7:10 a.m. It was an express train. It was an express train. Express. E-R-A-I-N. अच्छा, यू क्या होता है? एक्सप्रेस। तुम बहुत सुनते होगे ऐसा, लेकिन वो नहीं पता कि वो क्या मामला। बोले जो घोड़ी तेज भागे उसे कहें एक्सप्रेस। ऐसा नहीं होता। एक्स माने भारी, प्रेस माने दबाव। जो पहला एक्सप्रेस गाड़ी छुटेगी उसके पीछे रोक लावेगी और उसे दिखाई नहीं देनी चाहिए एक्सप्रेस, नहीं तो जुर्माना होगा उस पर। पीछे की दाब रहे इस पर। वो कुछ स्टेशन है, यहाँ से बुढ़ाना रोकेगी, बुढ़ाना से शाहपुर रोकेगी एक्सप्रेस, फिर मुजफ्फरनगर रोकेगी। अगर बीच की सवारी उठावेगा तो उस पर जुर्माना होगा, क्योंकि वो इन्हीं के लिए बनाई गई एक्सप्रेस है। वो सवारी अगर बीच में हटावेगी तो उस पर जुर्माना होगा।
जुर्माना। इसलिए एक्स माने बाहरी, प्रेस माने दबाव, बाहरी दबाव उस पर, ठीक है। ऐसे ही रेल होती है, वो भी कुछ स्टेशनों पर नहीं रुकती, पीछे की दाब है, बोले नहीं रुकना तुम्हें वहां से सवारी नहीं उठानी, ठीक है। एक्सप्रेस। तो जर्नी के बारे में, रेलगाड़ी सुबह के 7:10 पर चलनी, यह एक एक्सप्रेस गाड़ी थी। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, यात्रा की तो जर्नी हो, जर्नी। द ट्रेन, TRAIN, द ट्रेन स्टार्टेड, चल रही थी, एट 7:10 AM, सुबह के, AM का मतलब सुबह का समय। इट वॉज एन एक्सप्रेस ट्रेन, यह एक एक्सप्रेस गाड़ी थी। आने लगा के समझ में? ये लाइन से नीचे हो गया। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर कितना हो गया? 13। सेंटेंस नंबर 13। सेंटेंस नंबर 13। सेंटेंस 13 क्या कहता है? वह प्रत्येक स्टेशन पर नहीं रुकी, वह प्रत्येक स्टेशन पर नहीं रुकी। अच्छा, इंग्लिश क्या हो जाएगी? वह की अंग्रेजी ही नहीं लगता इसमें, रेल के लिए निर्जीव है, ईट लगेगा, ईट निर्जीव के लिए एक ही ईट लगेगा। It did not stop, past indefinite tense, it did not stop, it did not stop at every station, at EVERY, at every station, ठीक है। आगे समझ में? कभी रेल के लिए वह अंग्रेजी ही लिख दो, नहीं लगता है निर्जीव के लिए। तो वह प्रत्येक स्टेशन पर नहीं रुकी, क्या अंग्रेजी हो गई? कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट कंजुगेटिव सेंटेंस है। इट डिड नॉट स्टॉप एट एवरी स्टेशन, स्टेशन की स्पेलिंग क्या है? STATION, STATION, एवरी की स्पेलिंग EVERY। ठीक है। सेंटेंस नंबर 14। यह केवल बड़ौद, शामली, सहारनपुर, आदि बड़े स्टेशनों पर रुकी।
ठीक है। इट स्टॉप इंग्लिश क्या हो गया? इट स्टॉप STOPPED stopped at big stations as Baraut, 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 Shamli, Saharanpur, etc. एक्सेट्रा आदि। ठीक है, ये आपका ऐसे कंप्लीट हो गया ये जल्दी। और ये नहीं आएगा, अगर हिंदी पढ़ दोगे तो इंग्लिश फटाफट याद हो जाएगी और 6 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है।